हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टॉपिक जो है सबकी लाइफ में मायने रखता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मरने के बाद अब के और हमारे साथ क्या होगा, और हम अपने कर्मों के अनुसार कौन कौन सा फल भोगेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, बीच में आधा छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि फिर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी। और ये इस टॉपिक के बारे में जानना सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे जो शरीर है, हो सकता है आपको पता ना भी हो कि हमारे जो शरीर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा शरीर होता है जिसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। जब हमें जन्म मिलता है तब जो कर्म के अनुसार जिस शरीर में हमें जन्म मिलता है वो शरीर हमारा, उसका काम खत्म हो गया वहीं पे। फिर जब हम इस धरती पे आते हैं तब हमारे पास 2 शरीर होते हैं। एक हमारा होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है हमारा सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर जो होता है वो होता है जो कि हम जिससे हम काम करते हैं, लोगों को जो हम दिखाई देते हैं, वो वाला शरीर होता है। लेकिन जो दूसरा हमारा शरीर होता है वो होता है सूक्ष्म शरीर। जब हम सोते हैं उस टाइम, जब हम सपने देखते हैं, सोते टाइम जब जिस शरीर में हमारी आत्मा रहती है उस शरीर को हम बोलते हैं स्थूल शरीर। और जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं, इस जो हमारा जो ये स्थूल शरीर है, इस शरीर को छोड़कर जब आत्मा बाहर जाती है वो सूक्ष्म शरीर में जाती है, और उस सूक्ष्म शरीर से ही हम जो है यमराज के पास जाते हैं, या स्वर्गलोक या नरकलोक जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी मृत्यु होती है उसके बाद क्या होता है कि 13 दिन तक हमें वहाँ पे वेटिंग रूम में बिठाया जाता है। वो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो है हमारा जो आखिरी पुण्य है वो भी जुड़ जाता है। आखिरी पुण्य कौन सा होता है? जो कि हमारी 13वीं होगी। 13वीं के दिन जो भी हमारे लिए जितना पुण्य कर्म किया जाता है वो हमारे खाते पे जुड़ता है, और फिर वहाँ पे हमारा खाता जो है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो जो भी हमने इस दुनिया में जो भी हमने कर्म किया है उसका खाता वहाँ पे हमारा एकदम चालू रहता है। जैसे कि यहाँ पे जब भी हम कोई सामान लेते हैं किसी भी दुकानदार की दुकान से, तो उनके पास भी कई बार हम खाता रख देते हैं अपना। तो लेकिन यहाँ तो हम खुद से रखते हैं, लेकिन वहाँ का जो हमारा खाता है वो पहले से ही रखा होता है। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं वैसे ही हमारा खाता स्टार्ट हो जाता है, और जब तक हम इस दुनिया से जाते नहीं हैं और हमारी 13वीं नहीं हो जाती तब तक वो खाता चलता रहता है, वो बंद नहीं होता है। उसमें हर एक चीज़ हमारी रिकॉर्ड होती है, जो भी हम काम करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। और फिर उसके बाद मरने के बाद जब 14 दिन होता है उस दिन जो है हमें जो यमराज होते हैं वो हमें सामने बिठाकर फिर वहाँ पे वो अपना सब कुछ दिखाई देता है। जैसे हम यहाँ पे पेन ड्राइव लगाते हैं ना, अगर किसी का कोई भी सच किसी को दिखाना हो तो हम पेन ड्राइव लगाते हैं, वैसे वहाँ पे भी होता है। वहाँ पे फिर वो हमारा खाता खोलते हैं, फिर वो दिखाते हैं सबके सामने, और हमें भी दिखाते हैं कि हमने क्या क्या कर्म किए थे। सारे कर्म हमारे सामने आते हैं, और फिर हम उन कर्मों को देखकर हमें बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। अगर हमने अच्छा कर्म किया हो तो हमें अच्छा भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे। तब हमें वहाँ पे दिखाया जाता है, वो बताते हैं कि तुम्हें इस संसार में किस लिए भेजा गया था, इस संसार में तुम्हें किस लिए भेजा गया था, तुम्हें क्या कहा, क्या काम दिया गया था, वो सारी चीज़ें याद दिलाई जाती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फिर इस तरह से हमारा जो मान लो अगर हमारा पुण्य हो गया तो फिर उसके बाद जब वो हमारा सारा कर्म हमें दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो अपने जो उनके गुप्तचर होते हैं उनको वो बोलते हैं कि इनका जो कितना हुआ, कितना इनका पुण्य हुआ, कितना इनका पाप हुआ। तो फिर उन दोनों को सामने आपके रखा जाता है। मान लो कुछ किलो, मान लो कि 5 किलो आपका पाप हो गया, और जो आपका जो पुण्य है वो 1 किलो है। तो फिर पहले जो आपका पाप है पहले आपको उसका भोग करना है, पहले आपको वो भुगतना है। आपका जितना मर्जी आपका पाप कर्म होता है उसको आपको भुगतना होता है। हर एक पाप का अलग दंड होता है, और फिर उस हिसाब से हम लोग उसको भोगते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, आपको नहीं पता ये जो हमारा मनुष्य शरीर है हमें कितना ज़्यादा कीमती होता है हमारे लिए। मनुष्य जो हमारा जन्म होता है वो हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। इसको हमें किसी भी फालतू काम में नहीं गंवाना चाहिए। जितना हमसे हो सके हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। और फिर क्या होता है उसके बाद जब हमारा वहाँ पे पाप पुण्य हो जाता है, फिर उसके बाद हमें इस धरती पर भेजा जाता है। उसकी जो हमारे कर्म होते हैं उन्हीं कर्मों के अनुसार ही हमें
फिर 84 लाख योनियों को भोगना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे जो 5 किलो पाप है वो इन्हीं सब योनियों के द्वारा ही हम उनका भुगतान कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले जो है हमें नाली का कीड़ा बना दिया जाता है, नाली का कीड़ा जो गंदे पानी में रहता है वो। और फिर उसके बाद हमें जो लोग शराब पीते हैं उन लोगों को सुअर बना दिया जाता है। और जो लोग दूसरा जिस तरह से बुरे बुरे काम करते हैं, सुअर बनाया जाता है, गधा बनाया जाता है। और फिर उसके बाद आपको पेड़ पौधे, जानवर, दूसरे कीट पतंगे, ये सारी चीज़ें, हाथी घोड़ा, सब बनाया जाता है। जब आपकी ये सारे जन्म हो जाते हैं और से जो सबसे लास्ट में आपका जो जन्म बचता है वो बनता है आपका गौ का। मतलब फिर आप उसके बाद गाय के कुल में जन्म लेते हैं। जब आपका गाय के कुल में जन्म होता है तब आप निष्पाप हो जाते हैं, तब आपका कोई पाप शेष नहीं रहता है। और जब आप गाय के कुल में जन्म लेने के बाद यहाँ से जाते हैं तब आपको यमराज के पास खड़े होते हैं, तब वो आपका देखते हैं, तब आप निष्पाप हो जाते हैं। आपका कोई पाप शेष नहीं रहता है। और जो आपका पुण्य था 1 किलो का, फिर आप उसको भोगने के लिए आपको मनुष्य का शरीर दिया जाता है। आप देखिए, आपको पुण्य कर्म से ये मनुष्य का शरीर मिलता है, ये आपको ऐसे नहीं मिलता है। इसलिए आपको इस शरीर की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। आपको जो ये मानव शरीर मिला है अच्छे काम करने के लिए मिला है, भगवान की स्तुति करने के लिए मिला है, उनका नाम स्मरण करने के लिए मिला है, उनके नाम का प्रचार करने के लिए मिला है। आप अच्छा काम करते रहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि आप 3-4 घंटे लगा के भगवान का नाम स्मरण करिए या उनके नाम के लिए आप बैठे रहिए। ये बात बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस अच्छा काम करते जाइए। आप किसी के साथ झूठ मत बोले, किसी के साथ धोखा मत करिए, किसी का बुरा मत करिए, किसी से कुछ चोरी का सामान मत लीजिए। या चोरी तो मतलब धोखाधड़ी जो होता है किसी के साथ में, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। किसी की प्रॉपर्टी कुछ लोग हड़प लेते हैं, अपने ही भाई की प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे इसका भी पता नहीं है। तो मतलब इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है बहुत ज़्यादा। तो जब आप इस तरह से हम इस दुनिया में आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल से ये वाला हमें मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है, तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा कदर करनी होती है। और जिस काम के लिए आपको ये शरीर मिला है उस काम में आपने इसका सदुपयोग करना है, ताकि जब आप इस दुनिया से जाओ तो फिर से वहाँ पे आपका कोई भी पाप शेष ना रहे, वहाँ पे आपके पुण्य लिखे जाए और फिर से आपको अच्छे काम के लिए अच्छा शरीर मिले। अगर आप इस लायक हैं कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपके पास इतना धन है, ऐसा नहीं है कि आपको धन नहीं कमाना है, आपको धन कमाना है। जब आप धन कमाओगे, सक्षम होगे, तभी आप दूसरों की हेल्प कर पाते हो। जब आप किसी की हेल्प करने के लायक ही नहीं हो, आपके पास कुछ है ही नहीं, आप दूसरों की क्या हेल्प करोगे। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं जितना आपसे हो सकता है। और जो आपके लिए पॉसिबल हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देखिए, मतलब हमारा जो ये मानव शरीर है हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है और बहुत ज़्यादा हमारे लिए कीमती होता है। इस जन्म को हमें बिल्कुल भी फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जब इस तरह से आपका जो शरीर होता है वो आप इस दुनिया में आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कर्म करते हो, तब आप फिर से भगवान जी के पास जाते हैं। फिर से भी वहाँ पे आपका जो है पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। फिर आपने अगर बुरे काम किए हैं तो फिर से आप वापस उसी चीज़ में जाएंगे। आपका ये चक्कर चलता रहेगा जब तक आप सुधरते नहीं हो, जब तक आप सही काम नहीं करते हो, तब तक आप इसी चक्कर में चले रहोगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं, हमारे पास मानव शरीर है, तो हम मानव शरीर में आकर कुछ भी काम कर सकते हैं। हम अपने लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पुण्य कमा सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं, ताकि हमें इस 84 की योनि का जो ये चक्कर होता है इससे हमें मुक्ति मिल सके। इससे मुक्ति पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होते हैं, जितना भी हमसे हो सके। हमें किसी का भी बुरा नहीं करना है, और ताकि अब हम जब यहाँ से जाएं तो हमें मुक्ति मिले। मुक्ति हमें तब मिलती है जब हम सारे अच्छे काम करते हैं, हमारे मन में कोई शेष इच्छा नहीं रहती है, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, जितना हमसे हो सका हमने सबका अच्छा करने की कोशिश की, भला करने की कोशिश की, दान पुण्य करने की कोशिश की। प्रभु नाम का जो जाप होता है उसको करने की कोशिश की। प्रभु नाम का जो दुनिया में जो फैलाने का काम होता है वो भी किया आपने, तो फिर आपके अच्छे कर्म हो जाएंगे सारे के सारे जितने भी। और फिर जब आपने सारे भोग भी लिए लेकिन वो सही रास्ते में चलकर, किसी का भी गलत करके नहीं, तो फिर आप
आपको मुक्ति मिल जाती है। फिर जब आप इस शरीर को त्यागते हो, जो उस टाइम आपके ध्यान में जो चीज़ आई आपको वही मिलेगी। तो उस टाइम जब आपको इस दुनिया से जाना है, तब आप अगर उस टाइम भगवान का नाम लेकर जाते हैं, जब भी आखिरी समय होता है, जो इंसान भगवान का नाम स्मरण करता है वो भगवान के पास जाता है। उसने चाहे कितने भी कर्म किए हो, लेकिन फिर भी हमारे को भगवान देखो कितने दयालु होते हैं, फिर भी हमारे को एक आखिरी क्षण देते हैं। इस दुनिया में हमने जितने मर्जी काम किए, कोई पापी से पापी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने आखिरी टाइम में भगवान को याद कर लेता है तो वो निश्चय ही भगवान की शरण में जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। भगवान कितने दयालु होते हैं, कितने ज़्यादा अपने भक्तों पर कितने ज़्यादा हम मतलब कृपा करते हैं, और वो चाहते हैं कि मेरा जो ये मनुष्य भक्त हैं इसको मैं फिर से भी मौका दे दूँ, मतलब आखिरी तक भी वो हमें मौका देते हैं। हम लोग ही बेवकूफ़ होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं। आखिरी समय जो होता है उस टाइम पे भी हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होता है। फिर हमें कहते हैं कि इस दुनिया में आकर जितने मर्जी पाप कर्म भी किए हों, तो अगर आखिरी क्षण भी हमने उस प्रभु के चरण में समर्पित कर दिया तो फिर वो हमारे लिए हमारी लाइफ चेंज कर देता है, मतलब मुक्ति हमें उससे मिल जाती है। फिर हम भगवान की शरण में हमेशा के लिए रहते हैं, और भी फिर से 84 लाख जो योनियाँ होती है इनके चक्कर में नहीं भटकते हैं। कभी भी हमें कीड़ा नहीं बनना पड़ता है, ना हमें कभी स्वर बनना पड़ता है, ना हमें जानवर बनना पड़ता है। कितना ज़्यादा दुखदाई होता है जो शेर और ये सब होते हैं, फिर हिरन और देखते उनका जीवन रात दिन डर में गुजरता है, क्योंकि शेर कहीं कभी भी कहीं से भी आ सकता है, उनकी मौत कभी भी आ सकती है। इस तरह से उनका जीवन व्यतीत होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम अपने लाइफ में थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सकते हैं तो हमें अच्छा करना चाहिए जितना हमसे हो सकता है, और मतलब ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, क्योंकि इंसान का शरीर इतना आसानी से नहीं मिलता है। इसको पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जाके हमें इंसानी शरीर मिलता है। और ये शरीर हमें इसलिए नहीं मिलता है कि इस शरीर में आकर हम कुछ भी बुरा करें, कुछ भी उल्टा पुल्टा करें। ये शरीर हमें इसीलिए मिलता है कि हम अपने कर्मों को फिर से सुधार सकें, हमें एक और मौका मिलता है अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। और अगर हम उस मौके को भी गंवा देते हैं तो फिर से हम उसी चीज़ में भटक जाते हैं, उसी चीज़ में हम बार बार आते रहते हैं, हमारी चक्की चली रहती है 84 लाख योनियों में। उसी प्रकार से हम कभी कीड़े बन रहे हैं, कभी हम चींटी बन रहे हैं, कभी हम गधे बन रहे हैं, कभी हम सुअर बन रहे हैं, कभी हम जानवर बन रहे, पेड़ बन रहे। ये सारी चीज़ें बस लगी रहती है, कीट पतंगे बनते बहुत सारी, कभी हम ईगल बन रहे हैं, मतलब कितनी सारी चीज़ें, कभी हम चूहे बन रहे हैं, कभी हम घोड़े बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती है। फिर हम इसी चीज़ में लगे रहते हैं, फिर जाके कहीं हमें मनुष्य शरीर मिलता है और फिर जाके हम वही गलती करते हैं, तो फिर हम इस चक्कर में हमेशा के लिए फंस जाते हैं, जो कि हमें इसमें नहीं फंसना होता है। इसीलिए सबको यही राय देनी चाहिए, अगर कोई भी आपके आसपास है, कोई भी, आप सबको भी ये राय दे कि आपको जो है मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। ये शरीर हमें इसीलिए मिलता है कि हम परमात्मा में लीन हो जाए। हमारी आत्मा परमात्मा का एक अंश होता है। अगर हम उस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं तो फिर हमारे लिए सब इजी हो जाता है, सब आसान हो जाता है। फिर हम उनके शरण में रहते हैं, उन्हीं का भजन कीर्तन करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से हम बच जाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके भी घर में किसी बुजुर्ग का कोई भी ऐसे देहांत कभी हो जाता है, सबके घर में होता है जब कोई बुजुर्ग होता है, तो जितना उस समय उनके लिए आप पुण्य कर्म कर पाते हैं उतना आपको करना चाहिए। 13वीं के दिन 13वीं तक उनका जो भी संस्कार होते हैं वो सारे संस्कार अगर हम अच्छे से करते हैं तो फिर उनको उस लास्ट टाइम में भी उनके खाते में थोड़ा सा पुण्य जुड़ जाता है, जो कि उनके काम आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, भगवान जी का नाम स्मरण करते रहिए, अच्छा काम करिए, और जितना आपसे हो सके लोगों की हेल्प करिए, और ताकि कोई भी इस दुनिया में कोई भी दुखी ना रहे। कोई भी दुखी हो, अगर आपका पॉसिबल नहीं है कि आप पैसों से किसी की हेल्प कर पाए तो ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी आपके पास हेल्प आप अवेलेबल है, आप वो उस हिसाब से कर सकते हैं किसी की भी हेल्प। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास सब कुछ है, लेकिन वो लोग फिर भी इस घमंड में रहते हैं कि हमारे पास है तो फिर हम क्यों करें किसी का भी। ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर हम घमंड में रहते हैं और इस चीज़ में रहते हैं कि हम क्यों किसी की करें, तो फिर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। फिर सब चीज़ ऐसे ही होती है, फिर हमारे कर्म वहाँ से बिगड़ जाते हैं और फिर हम अच्छा कर्म नहीं कर पाते हैं। भगवान जी ने आपको किसी चीज़ के लिए पॉसिबल बनाया है तो वहाँ से वो सब आपको पहले से ही तैयार किया जाता है, पहले से ही वहाँ से आपको ये बोल कर भेजा जाता है कि आपको
आपको ये सारी चीज़ें दी जा रही हैं और आपको इससे और अच्छे कर्म करने हैं। आपके अच्छे कर्मों से ये चीज़ें आपको दी जा रही है, लेकिन आपको इससे और ज़्यादा अच्छे कर्म करने हैं ताकि आपका जीवन और ज़्यादा बेहतर हो सके, आप लोगों की भी हेल्प कर पाओ। लेकिन फिर यहाँ पे आकर हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कलयुग सबके सिर में बैठ जाता है। कलयुग का तो अभी टाइम चल ही रहा है, क्योंकि कलयुग और माया जो होती हैं वो हमें भ्रमित करती हैं, लेकिन हमें उसके जाल में नहीं फंसना होता है। जो कलयुग और माया के प्रभाव से दूर रहता है और अपने अच्छे कर्म करता है, वो इंसान फिर तर जाता है और वो भगवान के शरण में चला जाता है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच।